यहाँ पर जो हरी हरी एकदम फ्रेश और इतनी सारी ऑर्गेनिक मिर्चें आप देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी गार्डन में ऐसी ही हरी भरी मिर्चें और बहुत सारी क्वांटिटी में लगे बिल्कुल ऑर्गेनिक मिर्चें आपको अपने किचन में यूज़ करने के लिए मिले, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो घर के गार्डन में मिर्चों को किस तरह से बीजों के साथ उगाना है, क्या क्या इसकी केयर करनी है, मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है, ग्रो बैग या फिर गमला किस साइज़ का आपको लेना है, तो सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और मिर्चों के प्लांट से ज़्यादा हार्वेस्टिंग पाने के लिए एकदम फ्री वाले फर्टिलाइज़र का ही हम यूज़ करेंगे। बट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की तैयारी आपकी नहीं है, तो थोड़ी सी लागत के साथ आप मिर्चों को घर पर एकदम आसानी से उगा सकते हैं। खर्चा बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा मेहनत करने की। भले ही थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। हाँ, ये बात अलग है, यहाँ पर आपकी मेहनत का फल थोड़ा सा तीखा मिलेगा। जी हाँ, अगर आप मिर्चों के प्लांट लगा रहे हैं तो फिर आपको मिर्चें भी तीखी वाली ही मिलेगी, कोई बात नहीं। इसी तरह से किचन में लगने वाली कई सारी सब्जियों को घर के गार्डन में किस तरह से उगाना है, सभी के सभी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। तो अपने गार्डन को हरा भरा कीजिए, फूलों से महकाइए और फलों और सब्जियों का मज़ा लीजिए। तो इस चैनल पर इसके लिए आपको बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, बेल आइकॉन के ऑल बटन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए, सबसे पहले हमें तैयार करने पड़ेंगे मिर्ची के पौध, जिसके लिए मैंने दो छोटे छोटे कंटेनर लिए हैं और इसमें आधी मिट्टी और आधी हमने कोकोपीट मिक्स करके रखी हुई है। मैंने सिंपल से दो कंटेनर लिए हैं। यहाँ पर आप चाहे तो सीडलिंग ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। बस छोटे छोटे कंटेनर आपको लेने हैं और अब हमें इसके अंदर डालने होंगे मिर्ची के बीज। बीज जितने अच्छी क्वालिटी के होंगे उतने ही अच्छे हमारे पौध और उसके बाद में इसके जो प्लांट है अच्छे से ग्रोथ करेंगे। अब हम इसके ऊपर मिट्टी और कोकोपीट का जो मिश्रण है उसे डाल देते हैं, मतलब 1 इंच की लेयर इसके ऊपर डाल देंगे और इसे पानी से अच्छी तरह से गीला करेंगे। अब समय समय पर हमें इसमें पानी डालकर इसे गीला रखना है ताकि इसमें से जो पौध है अच्छी तरह से निकल कर आ जाए। मिट्टी के पौध निकलने में करीबन 20 से 25 दिन भी लग सकते हैं। वैसे ये क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि जो पौधे हैं कितने दिनों में निकल कर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं करीबन 22 दिनों के बाद मेरे जो पौधे हैं कुछ इस तरह से हो गए हैं। तो अब हमें इनकी रोपाई करनी है। तो पहले छोटे कंटेनर में पौधों को इस तरह से तैयार करना होता है और देन हमें इसकी रोपाई करनी पड़ती है, जिस किसी कंटेनर, गमले या फिर ग्रो बैग में हमें इसे लगाना है। तो चलिए, अब हम इन छोटे छोटे पौधों को किसी ग्रो बैग के अंदर लगा देते हैं। आप किसी भी कंटेनर में, गमले में इसे लगा सकते हैं। वैसे मैं ग्रो बैग घर पर ही तैयार करती हूँ और इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्योंकि मेरी जो ग्रो बैग है काफ़ी बड़ी है, तो मैं 3 से 4 जो पौधे हैं एक ग्रो बैग के अंदर लगा रही हूँ। 22 बाय 18 का मेरा ये ग्रो बैग है, जिसमें मैंने 40% गोबर की खाद या फिर आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। 50% हमने नॉर्मल गार्डन की सॉइल ली है और 10% मैंने इसमें ऐड की हुई है बालू यानी कि रेत। 2 मुट्ठी मैंने इसमें नीम की खली, 2 मुट्ठी सरसों की खली और 2 मुट्ठी हमने इसमें ऐड की हुई है हल्दी। अगर आपके पास सरसों की खली या नीम की खली नहीं है तो हल्दी भी डाल सकते हैं। केवल हल्दी भी डालेंगे तो मिट्टी में एंटी फंगस का डर नहीं लगा रहेगा। इस तरह से मिट्टी तैयार करने के बाद ग्रो बैग को फिलअप किया है और अब हमारे जो पौधे हैं इस तरह से लगा दिए हैं। अब आपको इसमें समय समय पर पानी देना है, क्योंकि बारिश के दिन है तो ज़्यादा पानी से ये जो पौधे हैं सड़ सकते हैं। इसलिए पानी आपको देखकर ही डालना है कि सच में ज़रूरत है भी या नहीं। अब चलिए देखते हैं ग्रो बैग में हमें मिट्टी कम लगे इसके लिए पहले कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। तो देखिए, ये दूसरा वाला ग्रो बैग है। इसके अंदर मैंने जो कुछ भी किचन का वेस्ट निकलता है, देन गार्डन का जो वेस्ट या सूखे पत्ते होते हैं उन्हें फिलअप किया है। देन इसके ऊपर मैंने एक लेयर बिछा दी है नीम के पत्तों की। इससे क्या होगा कि मिट्टी में एंटी फंगस का काम करेगा नीम के पत्ते, और मिट्टी में ज़्यादा जो हानिकारक कीड़े होते हैं वो लगेंगे नहीं। देन जो हमने गार्डन की सॉइल तैयार की है उससे मैंने ग्रो बैग को भर दिया है और इसमें भी मैंने कुछ पौधे लगा दिए हैं। पौधे की थोड़ी सी और ग्रोथ हो जाए तब हमें इसके ऊपर समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है, ताकि हमारे जो पौधे हैं हानिकारक कीटों से बचे रहें।
और देखिए ये जो पौधे इतने बढ़ जाते हैं तब हमें क्या करना है, इसके ऊपर का जो टिप है मतलब इसकी करनी है 2G 3G कटिंग। अब ये क्या है, तो जब भी पौधे इस तरह से बड़े हो जाते हैं तो इसका जो टॉप का मतलब इसका जो टॉप है इस तरह से हमें इसे कट कर देना होता है, पिंच करना है। ये क्यों करना है हमें, ताकि इस पौधे के ऊपर नई नई ब्रांचेस निकल कर आएंगी। जितनी ब्रांचेस निकलेगी मतलब हमारा जो पौधा है जितना घना होगा उतने ही ज़्यादा इसमें मिर्चें लगेंगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। सो देखिए सभी के सभी जो टिप हैं इस तरह से मैंने निकाल दिए हैं। आप चाहें तो कैंची का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसे कट कर रही हूँ हाथों से ही। अगर हम इस तरह से मिर्चों के टिप्स जो है उसे कट नहीं करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पौधा है ना बिल्कुल भी घना नहीं होगा। इसके मैंने बिल्कुल भी टिप्स नहीं कट किए थे तो आप देखिए यहाँ पर कुछ ही मिर्चियाँ लगी हैं और पौधा क्योंकि ज़्यादा घना नहीं है तो बस हमें थोड़ी सी ही मिर्चियाँ हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगी। लेकिन इस तरह से अगर इसके टिप्स आप कट करते हैं तो देखिए कितनी सारी मिर्चियाँ इस पौधे के ऊपर लगी हुई है। जब इस तरह से हमारी हरी मिर्ची मैच्योर हो जाती हैं तब आप इन्हें तोड़ लीजिए, फिर से नई नई मिर्चियाँ इसमें आनी शुरू हो जाएंगी। तो पौधे में इस तरह से मिर्ची लगने में करीबन 50 से 60 दिनों का समय लगता है। और अगर आप चाहते हैं मिर्चों को लाल, पौधे के ऊपर ही लाल हो जाए मिर्चें, तो करीबन 80 दिन भी लग सकते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। चलिए अब बात करते हैं होममेड फर्टिलाइज़र की जो हम मिर्चों के पौधों में यूज़ करेंगे। तो किचन का जो गार्बेज निकलता है मतलब जो कुछ भी फलों सब्जियों के छिलके निकलते हैं उसके साथ मैंने इस फर्टिलाइज़र का तैयार किया है और उसी को मैं हर हफ्ते मिर्चों या फिर सब्जियों के पौधों में डालती रहती हूँ। देन हमने यहाँ पर सड़ी हुई गोबर की खाद ली है जिसे हमें हर 15 दिन के अंदर हमारे गमलों में डाल देना है। अगर आपके पास काऊ डंग कंपोस्ट नहीं है तो यहाँ पर आप किचन कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड खाद जो है इसमें डालना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से हमारे पौधों में न्यूट्रिशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलेगी। अब मिर्चों के लिए सबसे ज़्यादा जादुई असर करने वाला ये जो फर्टिलाइज़र हम तैयार करेंगे उसमें हमने लिया है यूज़ की हुई चाय पत्ती जिसे हमने धोकर सुखा कर रखा था, थोड़ा सा हमने चूना और थोड़ी सी हल्दी, इन तीनों को हमें मिक्सअप करना है और इससे जो फर्टिलाइज़र बनेगा इसे हमें पानी के साथ डाइल्यूट करके मिर्च के पौधे में डालना है। ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन सभी के सभी मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो मिर्चें हैं एकदम भारी बम्परिंग उसमें होती है। देन आप सीवीड ग्रैन्यूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके 10-12 दाने गमले में डाल दीजिए तो जिसकी वजह से हमारे जो मिर्चें हैं उसमें कई सारे फल लगेंगे मतलब मिर्चें लगेंगी। अब हमें जब इसके ऊपर फूल लगते हैं, छोटी छोटी मिर्चें लगनी शुरू हो जाती हैं तो फिर से हमें इसके ऊपर स्प्रे ज़रूर करना है नीम ऑयल का या फिर गाय के गोमूत्र का, जिसकी वजह से हमारी जो मिर्चें हैं या इसका पौधा है वो ख़राब नहीं होगा और जो लीफ कर्ल का ज़्यादातर मिर्चों के ऊपर रोग पड़ता है उसका भी असर नहीं होगा। तो इसके लिए हर 8 दिन में इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से मैंने 3-4 प्रकार की हरी मिर्ची के पौधे लगाए हुए हैं और हर 8 दिन में इसके ऊपर स्प्रे करती रहती हूँ नीम ऑयल का। हर 8 दिन में हम इसमें जो होममेड फर्टिलाइज़र है लिक्विड वाला उसका यूज़ करती हूँ। तो देखिए कोई भी जो फर्टिलाइज़र है आपको रोज़ रोज़ नहीं ऐड करना है। जो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डालेंगे तो हर 8 दिन का अंतर एक फर्टिलाइज़र के अंदर होना चाहिए। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये कश्मीरी मिर्च का है और इसे अभी अभी फूल जो है वो आ रहे हैं, फ्रूटिंग अभी होनी बाकी है, तो इसकी भी हमें उसी तरह की केयर करनी पड़ेगी। इसमें मैं थोड़े से सीवीड ग्रैन्यूल्स डाल रही हूँ। देखिए बिल्कुल 10-12 ही ग्रैन्यूल्स हमें इसमें डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। देन बात करते हैं किचन से निकली हुई एक फ्री वाली चीज़ का फर्टिलाइज़र जो है छाछ यानी कि मट्ठा। मट्ठे को हमें पानी में डाइल्यूट करके मिर्चों के पौधे में डालना है क्योंकि मट्ठे में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो सकस बनती है और एंटीबैक्टीरियल होने के कारण मिट्टी में फंगस नहीं लगता है। तो छाछ भी हफ्ते में एक बार ज़रूर डालिए। तो बस इस तरह से छोटी सी केयर करेंगे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, समय समय पर पानी देना है। मिर्चों के जो गमले होते हैं या फिर ग्रो बैग होता है उसे फुल धूप मिले इस जगह पर रखना है
और समय समय पर फर्टिलाइजिंग करनी है, तो बस आपके जो पौधे हैं इस तरह से भर भर के आपको हार्वेस्टिंग देंगे। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर एकदम फ्री वाले फर्टिलाइज़र का यूज़ करके कई सारी सब्जियां ग्रो करना चाहते हैं, तो मैंने सभी के सभी फ्री वाले फर्टिलाइज़र मेरे चैनल पर शेयर किए हुए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फर्टिलाइज़र तैयार करने हैं और हमारे पौधों में यूज़ करने हैं। गार्डन की प्रॉपर सॉइल कैसे तैयार करनी है, सॉइल मिक्स में क्या क्या ऐड करना है, देन ग्रो बैग किस तरह से घर पर तैयार करने हैं, तो सभी के सभी फ्री वाली चीज़ों के साथ हम पूरे के पूरे वीडियो आपके लिए शेयर कर रहे हैं। वहाँ पर मतलब चैनल पर जाकर आप ज़रूर चेक करिएगा दोस्तों। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे हरदम इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का ये जो वीडियो है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर गार्डनिंग से रिलेटेड आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसके लिए एक लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट गार्डनिंग वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।